हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश कॉर्नर। और आज हम इंग्लिश ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक नाउन करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों इसकी डेफिनेशन आती है। व्हाट इज़ नाउन? नाउन किसे कहते हैं? ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग और ए थॉट। नाउन किसे कहते हैं? नाउन का मतलब होता है बच्चों संज्ञा। और संज्ञा क्या होता है? किसी आदमी, किसी पशु, जगह, चीज़, भावनाएं और विचार, ये सब चीज़ें हमारे नाउन कहलाती हैं। इनको हम संज्ञा कहते हैं। इन अदर वर्ड्स द नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड ए नाउन। इसको अगर हम दूसरी इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या बनेगी? द नेम ऑफ एनीथिंग, जिन चीज़ों का नाम है वो सभी नाउन है। अब चलो देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, सेकंड इज कॉमन नाउन एंड थर्ड इज कोलेक्टिव नाउन, फोर्थ होता है बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन और फिफ्थ होता है मैटेरियल नाउन। चलो फर्स्ट ऑफ जो काइंड है उसको देखते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है? ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, राहुल इज ए नाइस बॉय। राहुल एक अच्छा लड़का है। इसमें जो राहुल वर्ड है एक पर्टिकुलर नेम है, इसलिए ये नाउन है, प्रॉपर नाउन है। राहुल इज ए प्रॉपर नाउन, ये हम बोल सकते हैं यहाँ पे। सम अदर एग्जाम्पल जो प्रॉपर नाउन के हैं वो क्या है? ताजमहल। ताजमहल क्या है? एक जगह का नाम है, प्लेस है। इज इन आगरा, कहाँ है ये? आगरा के अंदर। तो जो रेड कलर के ये आपको दिखाई दे रहे हैं वर्ड, ये हमारे क्या है? प्रॉपर नाउन है। वी लिव इन दिल्ली। मुंबई इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज ऑफ इंडिया। Next part is common noun. It is a name given in common to every person. जो चीज़ कॉमन है वो आदमी और वो चीज़ ऑफ द सेम क्लास ऑफ काइंड। तो इसके एग्जाम्पल देखिए, रमेश इज़ ए हैंडसम बॉय। रमेश क्या है? एक हैंडसम लड़का है। द वर्ड बॉय, इसमें जो वर्ड बॉय यूज़ हुआ है वो क्या है? यूज्ड फॉर एनी बॉय, वो किसी भी लड़के के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट डज नॉट रेफर टू ए पर्टिकुलर बॉय, ये किसी पर्टिकुलर बॉय के लिए यूज़ नहीं हुआ है, बट इट इज़ कॉमन टू एवरी बॉय। समझ गए भाई? नेक्स्ट है कोलेक्टिव नाउन। कोलेक्टिव का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। ए नाउन दैट स्टैंड्स फॉर ए कोलेक्शन और ग्रुप ऑफ पर्सन। किसी कोलेक्शन होता है या ग्रुप होता है लोगों का या किसी चीज़ों का, उनको हम क्या कहते हैं? कोलेक्टिव नाउन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक कोलेक्शन ऑफ एनिमल्स, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? हर्ड। एक कोलेक्शन ऑफ शिप या वेसल्स कॉल्ड इज फ्लीट। और इसके अलावा हम इसमें ऐड कर सकते हैं एक कोलेक्शन ऑफ शिप कॉल्ड फ्लोक, एक कोलेक्शन ऑफ बनानास कॉल्ड कोम्ब। ए कोलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़, इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? स्टाफ। ए कोलेक्शन ऑफ पीपल, क्राउड। ए कोलेक्शन ऑफ सोल्जर एंड आर्मी। तो ये कुछ कोलेक्शन हैं जिनको हम नाम देते हैं और ये हमारा हो जाता है फिर कोलेक्टिव नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका नंबर 4, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट होता है अमूर्त। इसके अंदर हमारी फीलिंग्स आती हैं बच्चों। द नेम ऑफ थिंग्स विच कैन नॉट बी टच, जिसको ना तो हम टच कर सकते हैं और ना ही हम देख सकते हैं। कैन नॉट बी सीन बट कैन ओनली बी थॉट, लेकिन सिर्फ उसको सोच सकते हैं। अबाउट एंड फेल्ट, और उसको फील महसूस कर सकते हैं। आर नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल देखिए, ट्रूथ। ट्रूथ को बच्चों सच्चाई, सच्चाई को क्या आप छू सकते हो, टच कर सकते हो? और ना ही हम इसको देख सकते हैं, सिर्फ सोच सकते हैं या इसको महसूस कर सकते हैं। देन ब्यूटी, हैप्पीनेस, जॉय, फियर, चाइल्डहुड, यूथ, डेथ, पॉवर्टी, ये इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए बच्चे, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, ए नाउन विच डोनेट्स ए मैटर ऑफ सब्सटेंस ऑफ विच थिंग आर मेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। अब मटेरियल क्या क्या होते हैं देखो, वुड, आयरन, गोल्ड, क्लॉथ, सिल्वर, राइस, शुगर, वाटर, ग्लास एट्सेट्रा, ऐसी चीज़ें मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल होती हैं। अब इसके अलावा नाउन्स को हम दो पार्ट्स में और भी डिवाइड करते हैं।
जैसे काउंटेबल जिनको हम गिन सकते हैं, और दूसरा है अनकाउंटेबल जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। अब काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? द नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड विद ए नंबर आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल ए बुक, एक बुक है। 4 वॉचेस, यहाँ पे आपको यहाँ नंबर्स मिलेंगे, यहाँ आपसे पता कर सकते हो कि आपका काउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल में आपको आगे नंबर नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें आएगा डजन। अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल है बच्चों वाटर, मिल्क, शुगर, राइस एट्सेट्रा। ऐसी वो सारी चीज़ें जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आती हैं। अब कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो सिंगुलर और प्लूरल सेम होते हैं, यानी उनका सिंगुलर लगा लो, प्लूरल लगा लो, एक वचन बहुवचन एक जैसा ही होता है। जैसे डजन, स्कोर, पेयर, 100, शिप, डियर, एयरक्राफ्ट, सीरीज, स्पेसीज एट्सेट्रा। ये सारे जितने भी नाउन्स हैं इनको हम सिंगुलर और प्लूरल सेम यूज़ कर सकते हैं। और कुछ नाउन ऐसे हैं जो ओनली प्लूरल से यूज़ होते हैं, मतलब बहुवचन में इस्तेमाल किए जाते हैं। वो कौन से हैं? फॉर एग्जांपल है ग्लासेस, चश्मे, स्पेक्टिकल्स, सीजर्स, ट्राउजर्स, जीन्स एट्सेट्रा। इनको बच्चों हम हमेशा प्लूरल के रूप में ही इस्तेमाल करते हैं। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश कॉर्नर। और आज हम इंग्लिश ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक नाउन करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों इसकी डेफिनेशन आती है, व्हाट इज़ नाउन। नाउन किसे कहते हैं? ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग और ए थॉट। नाउन किसे कहते हैं? नाउन का मतलब होता है बच्चों संज्ञा। और संज्ञा क्या होता है? किसी आदमी, किसी पशु, जगह, चीज़, भावनाएं और विचार, ये सब चीज़ें हमारे नाउन कहलाती हैं। इनको हम संज्ञा कहते हैं। इन अदर वर्ड्स द नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड ए नाउन। इसको अगर हम दूसरी इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या बनेगी? द नेम ऑफ एनीथिंग, जिन चीज़ों का नाम है वो सभी नाउन है। अब चलो देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, सेकंड इज कॉमन नाउन एंड थर्ड इज कोलेक्टिव नाउन, फोर्थ होता है बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन और फिफ्थ होता है मैटेरियल नाउन। चलो फर्स्ट ऑफ जो काइंड है उसको देखते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है? ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, राहुल इज ए नाइस बॉय। राहुल एक अच्छा लड़का है। इसमें जो राहुल वर्ड है एक पर्टिकुलर नेम है, इसलिए ये नाउन है, प्रॉपर नाउन है। राहुल इज ए प्रॉपर नाउन, ये हम बोल सकते हैं यहाँ पे। सम अदर एग्जाम्पल जो प्रॉपर नाउन के हैं वो क्या है? ताजमहल। ताजमहल क्या है? एक जगह का नाम है, प्लेस है। इज इन आगरा, कहाँ है ये? आगरा के अंदर। तो जो रेड कलर के ये आपको दिखाई दे रहे हैं वर्ड, ये हमारे क्या है? प्रॉपर नाउन है। वी लिव इन दिल्ली। मुंबई इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पार्ट इज कॉमन नाउन। इट इज़ ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन। जो चीज़ कॉमन है वो आदमी और वो चीज़ ऑफ द सेम क्लास ऑफ काइंड। तो इसके एग्जाम्पल देखिए, रमेश इज़ ए हैंडसम बॉय। रमेश क्या है? एक हैंडसम लड़का है। द वर्ड बॉय, इसमें जो वर्ड बॉय यूज़ हुआ है वो क्या है? यूज्ड फॉर एनी बॉय, वो किसी भी लड़के के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट डज नॉट रेफर टू ए पर्टिकुलर बॉय, ये किसी पर्टिकुलर बॉय के लिए यूज़ नहीं हुआ है, बट इट इज़ कॉमन टू एवरी बॉय। समझ गए भाई? नेक्स्ट है कोलेक्टिव नाउन। कोलेक्टिव का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। ए नाउन दैट स्टैंड्स फॉर ए कलेक्शन और ग्रुप ऑफ पर्सन। किसी कलेक्शन होता है या ग्रुप होता है लोगों का या किसी चीज़ों का, उनको हम क्या कहते हैं? कोलेक्टिव नाउन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक कलेक्शन ऑफ एनिमल्स, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? हर्ड। एक कलेक्शन ऑफ शिप या वेसल्स कॉल्ड इज फ्लीट। और इसके अलावा हम इसमें ऐड कर सकते हैं एक कलेक्शन ऑफ शिप कॉल्ड फ्लोक।
ए कलेक्शन ऑफ बनानास कॉल्ड कोम्ब। ए कलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज, इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? स्टाफ। ए कलेक्शन ऑफ पीपल, क्राउड। ए कलेक्शन ऑफ सोल्जर, एन आर्मी। तो ये कुछ कलेक्शन है जिनको हम नाम देते हैं और ये हमारा हो जाता है फिर कलेक्टिव नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका नंबर 4 वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट होता है अमूर्त। इसके अंदर हमारी फीलिंग्स आती हैं बच्चों। द नेम ऑफ थिंग्स विच कैन नॉट बी टच, जिसको ना तो हम टच कर सकते हैं और ना ही हम देख सकते हैं। कैन नॉट बी सीन बट कैन ओनली बी थॉट, लेकिन सिर्फ उसको सोच सकते हैं। अबाउट एंड फेल्ट, और उसको फील महसूस कर सकते हैं। आर नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल देखिए, ट्रुथ। ट्रुथ को बच्चों सच्चाई, सच्चाई को क्या आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, और ना ही हम इसको देख सकते हैं, सिर्फ सोच सकते हैं या इसको महसूस कर सकते हैं। देन ब्यूटी, हैप्पीनेस, जॉय, फियर, चाइल्डहुड, यूथ, डेथ, पॉवर्टी, ये इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए बच्चे, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, ए नाउन विच डोनेट्स ए मैटर ऑफ सब्सटेंस ऑफ विच थिंग आर मेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। अब मटेरियल क्या क्या होते हैं देखो, वुड, आयरन, गोल्ड, क्लॉथ, सिल्वर, राइस, शुगर, वाटर, ग्लास एट्सेट्रा। ऐसी चीज़ें मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल होती हैं। अब इसके अलावा नाउन्स को हम 2 पार्ट्स में और भी डिवाइड करते हैं, जैसे काउंटेबल, जिनको हम गिन सकते हैं, और दूसरा है अनकाउंटेबल, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। अब काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? द नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड विद ए नंबर आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल, ए बुक, एक बुक है। 4 वॉचेस, यहाँ पे आपको यहाँ नंबर्स मिलेंगे, यहाँ आपसे पता कर सकते हो कि आपका काउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल में आपको आगे नंबर नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसमें आएगा डजन। अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल है बच्चों वाटर, मिल्क, शुगर, राइस एट्सेट्रा। ऐसी वो सारी चीज़ें जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आती हैं। अब कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो सिंगुलर और प्लूरल सेम होते हैं, यानी उनका सिंगुलर लगा लो, प्लूरल लगा लो, एक वचन बहुवचन एक जैसा ही होता है। जैसे डजन, स्कोर, पेयर, 100, शिप, डियर, एयरक्राफ्ट, सीरीज, स्पेसीज एट्सेट्रा। ये सारे जितने भी नाउन्स हैं इनको हम सिंगुलर और प्लूरल सेम यूज़ कर सकते हैं। और कुछ नाउन ऐसे हैं जो ओनली प्लूरल से यूज़ होते हैं, मतलब बहुवचन में इस्तेमाल किए जाते हैं। वो कौन से हैं? फॉर एग्जांपल है ग्लासेस, चश्मे, स्पेक्टिकल्स, सीजर्स, ट्राउजर्स, जीन्स एट्सेट्रा। इनको बच्चों हम हमेशा प्लूरल के रूप में ही इस्तेमाल करते हैं। जो लास्ट पॉइंट है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, कुछ ऐसे नाउन है जो देखने में हमें लाइक प्लूरल बहुवचन की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन इनफैक्ट वास्तव में ये सिंगुलर ही होते हैं। जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, न्यूज़, बिलियर्ड्स एट्सेट्रा। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं, अगर इनको हम देखें तो ये फील कैसे होते हैं कि ये तो बहुवचन है, प्लूरल है, लेकिन वास्तव में ये एक वचन की तरह इस्तेमाल होते हैं। तो बच्चों, नाउन चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।